तो गाइस क्या हो अगर एक कार्टून फ्यूचर प्रिडिक्ट करने लगे, फ्यूचर में जो कुछ होने वाला है वो पहले ही बता दे। मैं नहीं मानता। हाँ मुझे पता है आप लोग विश्वास नहीं करोगे, इनफैक्ट मैं भी विश्वास नहीं कर रहा था इस पे, लेकिन जब मैं प्रूफ देखा तो भाई मेरे भी बहुत चक्के निकल। तो मैं बात कर रहा हूँ सिम्पसन्स कार्टून की, जो कि अभी के टाइम में बहुत ही ज्यादा रियलिस्टिक फ्यूचर प्रिडिक्ट कर रहा है भाई। जो कुछ भी प्रिडिक्ट कर रहा है वो सच में हो रहा है। तो कुछ ऐसे फ्यूचर प्रिडिक्शन को देखने वाले हैं जो कि एक्चुअल में हो चुका है या फिर होने वाला है। तो वीडियो होने वाला है टेक यूनिक बाई का, तो शाउट आउट इसी को जाता है। तो फटाफट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कैसे ये कार्टून की वजह से आप अमेज़न से चीजें ऑर्डर कर पा रहे हो। और ये जो हाल ही में अहमदाबाद प्लेन क्रैश हुआ, क्या ये सिम्पसन्स ने पहले ही प्रेडिक्ट कर लिया था? भाई इस वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि इसमें बहुत बड़े बड़े खुलासे होने वाले हैं। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। नंबर 8, इलॉन मस्क सेंडिंग पीपल टू मार्स। 2016 साउथ पार्क में, यानी ये वाले कार्टून में सीजन 20 का एक एपिसोड आया था, जिसमें कार्टमैन, बटर्स और हीडी अर्थ से भागकर मार्स जाना चाहते हैं, वो भी इलॉन मस्क के स्पेस एक्स शटल में। लेकिन इनका प्लान फेल हो जाता है, क्योंकि मार्स पे जाना इतना आसान नहीं होता। शो ने इस आइडिया को फनी वे में दिखाया, लेकिन जब आप आज के स्पेस एक्स के प्रोग्रेस को देखें तो लगता है कि साउथ पार्क भी फ्यूचर का ट्रेलर दिखा रहा था। तब 2016 में स्पेस एक्स कोई ज्यादा प्रोग्रेस नहीं किया था, लेकिन उसके बाद इलॉन मस्क ने स्टारशिप प्रोजेक्ट चालू किया। उसके बाद हमें मार्स पे जाने की थोड़ी आशंका दिख रही थी, लेकिन इस कार्टून ने तो उसे कहीं ज्यादा पहले ही कुछ हद तक प्रेडिक्ट कर लिया था। नंबर 7, कोविड प्रेडिक्शन इन सिम्पसन्स। द सिम्पसन्स का सीजन 4 जो पहली बार 1993 में टीवी पे आया था, उसमें एक एपिसोड है जो लोगों को 2020 के कोविड पैंडेमिक की याद दिलाता है। एपिसोड का नाम है मर्ज इन चेंज। इस एपिसोड में स्प्रिंगफील्ड सिटी में एक मिस्टीरियस इलनेस फैल जाती है, जिसका नाम होता है ओसाकू फ्लू। ये बीमारी जापान के ओसाका सिटी से एक पैकेज के जरिए आती है और लोग एकदम पैनिक मोड में चले जाते हैं। हॉस्पिटल्स भर जाते हैं और सब एक क्योर के लिए डिमांड करते हैं, बिल्कुल जैसे कोविड-19 के टाइम हुआ था। और बस इतना ही नहीं, जब लोग एक मिरेकल क्योर के चक्कर में एक ट्रक को लूटने की कोशिश करते हैं, तो उस ट्रक से एक्सीडेंटली एक क्रेट गिर जाता है, जिसमें से किलर बीज निकल जाता है। ये सीन बिल्कुल मैच करता है 2020 के मर्डर हॉर्नेट्स वाले डर से, जो यूएस में लोगों को एक और डर दे गया था कोविड-19 के बीच। तो जब ये सब रियल में 2020 में हुआ, पैंडेमिक, पैनिक बाइंग, मास कल्चर और मर्डर हॉर्नेट्स, तब लोगों ने द सिम्पसन्स के इस एपिसोड्स को एक फ्यूचर वार्निंग माना। नंबर 6, इंडिया न्यूकिंग पाकिस्तान। द सिम्पसन्स के एपिसोड में जिसमें ट्रम्प को अमेरिका का प्रेसिडेंट बताया गया था, इसमें एक और सीन था जिसमें इंडिया और पाकिस्तान का रेफरेंस था। इस सीन में क्लाउन जोक करते हुए कहता है कि व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन पाकिस्तान एंड अ पैनकेक, और वो कहता है कि आई डोंट नो एनी पैनकेक्स दैट वे न्यूक्ड बाय इंडिया। वैसे तो ये सिर्फ एक जोक था, लेकिन क्योंकि सिम्पसन्स ने ऑलरेडी इतने सारे एक्यूरेट प्रेडिक्शंस कर दिए हैं कि उनके इस सीन को बस एक जोक मान के इग्नोर नहीं किया जा सकता। वैसे भी इंडिया पाकिस्तान के बीच टेंशन का माहौल चल रहा है, तो क्या पता न्यूकिंग पाकिस्तान वाला स्टेटमेंट सच भी हो जाए। नंबर 5, द जेटसन्स प्रेडिक्शंस अबाउट फ्यूचर टेक्नोलॉजीज। सोचिए एक ऐसा कार्टून जो 1962 में बना था, लेकिन उसने जो फ्यूचर में दिखाया वो आज के हमारे घरों में रियल हो गया है। हाँ, बात हो रही है द जेटसन्स की, एक फ्यूचरिस्टिक फैमिली जिसका लाइफस्टाइल फुल टेक सेवी था। फ्लाइंग कार्स, रोबोट्स और स्काई हाई बिल्डिंग से भरा हुआ। शो ऑफिशियली ईयर 2062 में सेट था, लेकिन इसमें दिखाए गए कई आइडियाज आज ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं, जैसे वीडियो कॉलिंग। जेटसन्स के कैरेक्टर्स एक दूसरे से टीवी स्क्रीन पे बात करते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे आज हम जूम, स्काइप या फेस टाइम यूज करते हैं। 1960s में वीडियो कॉल का आइडिया सिर्फ साइंस फिक्शन था, लेकिन जेटसन्स ने उसे नॉर्मल बना दिया। स्मार्ट होम्स, जेटसन्स ने एक इमेजिनेशन सेट कर दिया, जिससे टेक्नोलॉजी धीरे धीरे रियलिटी में बदल रही है। तो आपको क्या लगता है, क्या 2062 तक हम सब फ्लाइंग कार्स में ऑफिस जा रहे होंगे? नंबर 4, वर्चुअल रियलिटी प्रेडिक्शन इन फ्यूचरामा। फ्यूचरामा एक फ्यूचरिस्टिक कार्टून शो है जिसे सिम्पसन्स वालों ने ही बनाया था। ये शो पहली बार 1999 में टीवी पर आया था। एक पर्टिकुलर एपिसोड में जब कैरेक्टर्स मून ट्रिप पे जाते हैं, तब एक सीन आता
दिखाता है जिसमें एमी वोंग नाम की कैरेक्टर एक गेम खेल रही होती है। उस गेम का नाम था वर्चुअल स्केबॉल। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि एमी अपने सर पे एक VR हेडसेट पहनी होती है, मतलब वर्चुअल रियलिटी सेट, बिल्कुल वैसे ही जैसे आजकल हम मेटा, क्वेस्ट या PlayStation VR यूज करते हैं, वैसे एमी वहाँ बैठी होती है बिना बॉडी मूव किए। उस टाइम पे VR की एक्सपेरिमेंटल टेक्नोलॉजी थी, सिर्फ लैब्स, रिसर्च सेंटर्स या हाई एंड गेमिंग आर्केड्स में। लेकिन फ्यूचरामा तभी ये दिखाया था कि एक दिन ऐसा टाइम आएगा जब VR हर किसी के लिए कॉमन, एक्सेसिबल और डेली लाइफ का पार्ट बन जाएगा। अब सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि एमी गेम खेल रही होती है बिना कोई बॉडी मूवमेंट किए, सिर्फ दिमाग या आंखों के थ्रू। शायद ये भी हिंट है कि फ्यूचर में माइंड कंट्रोल्ड VR या न्यूरो लिंक टेक भी आने वाला है, जैसे आज इलॉन मस्क का न्यूरालिंक ट्राई हो रहा है। 1999 में बनाया गया एक फनी कार्टून आज के हाई एंड टेक वर्ल्ड को एक्यूरेटली रिफ्लेक्ट करता है। नंबर 3, प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप। द सिम्पसन्स का एक एपिसोड आया था 2000 में जिसका नाम था बार्ट टू द फ्यूचर। इस एपिसोड में फ्यूचर दिखाया गया था जहां लिसा सिम्पसन्स बन जाती है अमेरिका की प्रेसिडेंट। अब ओवल ऑफिस में एक सीरियस मीटिंग चल रही होती है। अब लिसा कहती है, एज यू नो वी हैव इनहेरिटेड क्वाइट अ बजट क्रंच फ्रॉम द प्रेसिडेंट ट्रंप। जी हाँ, आपने सही सुना, प्रेसिडेंट ट्रंप। अब सोचिए ये 2000 की बात है जब डोनाल्ड ट्रंप सिर्फ एक बिजनेसमैन और रियलिटी टीवी स्टार थे, ना वो पॉलिटिशियन थे, ना कोई सोच सकता था कि एक दिन वो व्हाइट हाउस जाएंगे। और फिर 2016 में जब ट्रंप एक्चुअली यूएस प्रेसिडेंट बने, लोगों के होश ही उड़ गए। इतना ही नहीं, साउथ पार्क ने भी 2015 में जब ट्रंप रेस में ऑफिशियली आ चुके थे तब उनकी जीत को इनडायरेक्टली दिखाया था। वो अभी भी मजाक के मूड में था। लेकिन द सिम्पसन्स का प्रेडिक्शन सबसे ज्यादा क्रेजी इसलिए है क्योंकि उन्होंने ट्रंप का 16 साल पहले ही बिना किसी कॉन्टेक्स्ट के प्रेडिक्शन परफेक्टली कर दिया था। नंबर 2, ऑनलाइन शॉपिंग इन सिम्पसन्स। द सिम्पसन्स का एक और पुराना एपिसोड है जो 1990s की शुरुआत में आया था। इसमें मार्ज सिम्पसन एक ड्रेस ऑर्डर करती है इंटरनेट के एक प्रिमिटिव वर्जन से। सीन में मार्ज अपने घर के कंप्यूटर पर बैठी होती है और एक डिजिटल कैटलॉग से कपड़े सेलेक्ट करके ऑर्डर कर देती है। अब सुनने में तो नॉर्मल लगता है, लेकिन सोचिए उस वक्त 1990s में ऑनलाइन शॉपिंग कोई पॉपुलर एक्सेसिबल कॉन्सेप्ट नहीं था। ना अमेजोन था, ना फ्लिपकार्ट, ना मिंत्रा। लोग फिजिकल स्टोर जाके ही शॉपिंग करते थे। इंटरनेट भी सिर्फ लिमिटेड लोगों के पास होता था। लेकिन द सिम्पसन्स ने ये सीन दिखाकर एक ऐसा फ्यूचर प्रेडिक्ट कर दिया जिसमें लोग घर बैठे बैठे कंप्यूटर से कपड़े और ग्रोसरीज तक ऑर्डर कर सकते थे। नंबर 1, एयर इंडिया क्रैश। हमारे घर में रोज सुबह न्यूज़पेपर आता है और हमेशा उनके फ्रंट पेज पर एक काफी एंगेजिंग सी एड छुपी होती है जिसे लोग इग्नोर कर देते हैं। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं कि एक ऐसे ही एड ने शाम को होने वाले एक्सीडेंट की हिंट दे दी थी तो आपको कैसा लगेगा? हाँ, एग्जैक्टली यही हुआ था 12 जून को। अहमदाबाद से लंदन जा रही फ्लाइट टेक ऑफ के बाद क्रैश हो गई जिसमें 242 लोग थे और सिर्फ एक सर्वाइवर बचा था। और उसी दिन मुंबई के मिड डे न्यूज़पेपर में छपा था एक एड किड्जानिया का जिसमें एक कार्टून एयर इंडिया जैसा एयरक्राफ्ट के एक बिल्डिंग के अंदर जा रहा था। क्रैश के बाद ये एड वायरल हो गया। लोगों ने तुरंत इसे सिम्पसन्स प्रेडिक्शन कह दिया, जैसे ये सब पहले से लिखा गया हो। सोशल मीडिया पे मीम्स और कॉन्स्पिरेसी थियरीज बहुत हो रहे थे। कई लोगों ने तो एडिटेड मॉर्फ फोटोज यूज करके ये तक कह दिया कि सिम्पसन्स ने इस एक्सीडेंट को पहले ही प्रेडिक्ट कर दिया था। पर फैक्ट ये है कि द सिम्पसन्स ने कभी एयर इंडिया का ऐसा स्पेसिफिक क्रैश कुछ प्रेडिक्ट ही नहीं किया। कुछ एपिसोड्स में प्लेन क्रैशेस जरूर दिखाए गए, लेकिन इनमें से कोई भी एपिसोड इंडिया या रियल क्रैश से कनेक्टेड नहीं है। सब में प्लेन क्रैश एक जनरल थीम के रूप में यूज हुआ है। सिम्पसन्स ने बहुत कुछ प्रेडिक्ट किया है, लेकिन हर वायरल चीज को उनसे जोड़ना सही नहीं। भाई